जीटीबी अस्पताल पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस। केंद्र दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के सारे अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था हुई चौपट। गोलीबारी मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मामले में तीसरा आरोपी हुआ गिरफ्तार। मामले में पुलिस कर रही बाकी फरार आरोपियों की तलाश। गीता कॉलोनी शमशान घाट पहुंचने में लोगों को हो रही परेशानी। शव यात्रा के दौरान रोड पार करने में लोग कर रहे दिक्कतों का सामना। लोगों ने प्रशासन से व्यवस्था ठीक कराने के लिए की मांग। उमस भरी गर्मी से पूर्वी दिल्ली को मिली राहत। पूर्वी दिल्ली में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। पेट्रोल पंप पर पीयूसी केंद्रों की हड़ताल का चौथा दिन। पीयूसी केंद्रों की हड़ताल से वाहन चालक हुए परेशान। पीयूसी जांच के लिए अब पड़ोसी राज्य जा रहे वाहन चालक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जीटीबी अस्पताल के अंदर एक मरीज की गोली मारकर हत्या की घटना के बारे में वीरवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि मरीजों के इलाज के अलावा उनकी सुरक्षा भी सरकारी अस्पतालों के प्रशासन द्वारा देखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू है। मानवाधिकार पैनल ने कहा कि उसने एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया है कि 14 जुलाई को यमुना पार्क के जीटीबी अस्पताल के एक वार्ड के अंदर हमलावरों द्वारा एक मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 15 जुलाई को आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के वार्डों में कोई भी बिना किसी रोक टोक के प्रवेश कर सकता है। बयान में कहा गया है कि सुरक्षा गार्ड मरीजों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि अस्पताल के अंदर मरीजों से मिलने आने वाले की सुरक्षा कर्मचारी द्वारा कभी जांच नहीं की जाती। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मेटल डिटेक्टर, बैग स्कैनर जैसे उपकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। आयोग ने पाया कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री यदि सच है तो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा की कमी एक गंभीर मुद्दा है। जाहिर है कि सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की तत्काल जरूरत है। बयान में कहा गया कि आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के सचिव और दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ साथ दिल्ली के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कहा गया है कि उनसे अस्पताल में सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए उठाए गए कदमों या उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विस्तार से उल्लेख करने की उम्मीद है। आयोग ने यह भी कहा कि सरकारी अस्पतालों की प्रशासक होने के नाते एजेंसियां यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि अस्पतालों के अंदर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में हुई गोलीबारी मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने इस हत्याकांड मामले के तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि शुरुआत में गिरफ्तार हुए आरोपियों का कहना था कि जिस मरीज की मौत हुई है वो उनका टारगेट नहीं था। इसी को लेकर जब आला अधिकारियों ने यह पता किया कि आसपास कोई बदमाश भी भर्ती था या नहीं, तब जाकर मामले की जांच सही दिशा में आ सकी। वारदात के बाद वसीम शूटर, जिसे बदमाश मारने आए थे, वह तब तक शांत था जब तक पुलिस ने उसे पूछताछ शुरू नहीं की। तब तक उसने खुद से कुछ नहीं बताया था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने फैज और मेहरबान के बाद मोइन को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अभी 4 से 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है, क्योंकि मर्डर की प्लानिंग में 7 से 8 लोगों का पूरा ग्रुप था। सभी का लिंक समीर बाबा और गैंगस्टर हाशिम बाबा से है। खास बात यह है कि अब तक इस मामले में सारी गिरफ्तारियां डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने ही की है, जबकि हमेशा देखा जाता है कि इतनी बड़ी वारदात होने के बाद क्राइम ब्रांच या स्पेशल सेल ही आरोपियों को पकड़ती है। यह कारण है कि आला अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बाकी सारे आरोपी भी हम ही पकड़ेंगे। वहीं मोइन को भी यूपी में छापेमारी के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल हाईवे के निर्माण के कारण गीता कॉलोनी शमशान घाट रेड लाइट बंद कर दी गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बता दें, अब लोगों को गीता कॉलोनी शमशान घाट आने के लिए 1 किलोमीटर तक घूमकर आना पड़ता है। वहीं जब हाईवे बन रहा था तब शमशान घाट के सामने वाला रोड बंद कर दिया गया था। हालांकि अब कुछ रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन उतने से लोग संतुष्ट नहीं है। इस पर जब हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो उन्होंने कहा कि जो भी शव गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क और कृष्णनगर से यहाँ आते हैं उनको हाईवे के यूटर्न से घूमना पड़ता है। जनता के मुताबिक यह जो छोटा रास्ता खोला गया है, यह खतरे को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि एक शव यात्रा के दौरान करीबन 5 लोगों की संख्या रहती है, जिससे इस रोड को पार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक शव यात्रा के दौरान करीबन 50 लोगों की संख्या रहती है, जिससे इस रोड को पार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान जनता की मांग है कि शमशान घाट आने के लिए प्रशासन कोई व्यवस्था तैयार करे। ये जो हाईवे बनाया गया है
पब्लिक की सहूलियत के लिए, लेकिन यहाँ पर आकर के देखें तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शमशान घाट में कभी ना कभी किसी न किसी जीवात्मा ने तो आना ही है, तो लोगों को कितनी परेशानी होती है। ये थोड़ा सा पोर्शन जो खोला गया है ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसमें दुर्घटनाएं होने की पूरी संभावना है। तो इसको कम से कम ये है कि रास्ते को पूरे ढंग से समुचित रूप से खोल दिया जाए ताकि पब्लिक को आने जाने में सुविधा रहे। सर काफ़ी लगभग पुल के नीचे से 1 किलोमीटर घूम करके आना पड़ता है, और जिसमें लोगों को असुविधा तो होती है। तो घूमने के साथ साथ वो गाड़ियों की पार्किंग की दिक्कत भी है यहाँ पर। तो गाड़ियाँ पार्क करने के लिए बारिशों में पानी भर जाता है, पीछे एक ग्राउंड बना हुआ है, उसके अंदर गाड़ियाँ खड़ी करो तो लोगों के कपड़े और पैर दोनों ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी तो आपसे एक अनुरोध है कि मैं भी एक पब्लिक का सर्वेंट हूँ, सेवक हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको पूरे ढंग से बना करके खोल दिया जाए। ये भगवान का घर है, ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात, जो भी गीता कॉलोनी, शास्त्री नगर, गांधी नगर जो भी आता है, रास्ता यही है शमशान भूमि पे आने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप लोग यही बंद कर दोगे तो सारे मृत्युओं को पुल के नीचे से आना पड़ेगा, चाचा नेहरू की तरफ से, जहाँ आना पड़ेगा कैलाश नगर से, मदन डेयरी से, और कोई इलाज नहीं है। ये 1.5 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है। मैं अभी स्वयं एक किसी की रिश्तेदार की बॉडी लेकर के आया हूँ, और मुझे एक लंबा चक्कर पुल के नीचे से काट करके यहाँ आना पड़ा, जिसमें काफ़ी लोगों को समय काफ़ी लगा और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, और हम भी इस चीज़ से परेशान हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको खोल दिया जाए और जैसे पहले था उस ढंग से पब्लिक के लिए कर दिया जाए। जबरदस्त उमस भरी गर्मी झेल रहे पूर्वी दिल्ली वासियों पर आज राहत की कुछ बौछार पड़ी, जिससे लोगों में खुशी की लहर उमड़ गई। बता दें दिल्ली वालों को आज गुरुवार उमस भरे मौसम से राहत मिली। थोड़ी ही देर की बारिश से लोगों को गर्मी की परेशानी से राहत मिली है। बारिश के आते ही देश की राजधानी का मौसम सुहावना हो गया। वहीं बारिश को लेकर सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली, और वहीं लोगों ने कहा कि बारिश होना बेहद जरूरी था, क्योंकि कुछ दिनों से उमस के कारण लोगों को काम करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही उमस से शरीर भी कमजोर महसूस होने लगा था। लेकिन आज बारिश से दिल्ली का मौसम बिल्कुल बदल गया, जिससे लोगों को अब गर्मी की समस्या से राहत मिली है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे क्या परेशानी आ रही थी गर्मी को, अभी तो राहत मिलेगी? गर्मी में बहुत सारे परेशानी आई हुई थी, फिलहाल अभी तो बहुत अच्छा मौसम है, अच्छा लग रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है भाई साहब। काफ़ी दिनों से गर्मी थी, थोड़ा ठंडा मतलब मौसम अच्छा हो गया है। इस समय बारिश होने का ना बहुत मज़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो गर्माहट, जो घुमस हो रही थी ना, ये मतलब आज बारिश पड़ी है बहुत दिनों बाद, तो इतना महसूस हो रहा है कि कह नहीं सकते कुछ भी। और बहुत ही आनंद के साथ हम यहाँ खड़े होकर बारिश का मज़ा ले रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंप पर बने प्रदूषण जांच केंद्र पीयूसी शुल्क बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। हड़ताल के पहले दिन पूर्वी दिल्ली के सभी केंद्र बंद रहे और गुरुवार यानी आज चौथे दिन भी यही नजारा देखने को मिला, जिसके चलते वाहन की प्रदूषण जांच कराने आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी को लेकर जब सीसीएन संवाददाता ने वहां आए वाहन चालकों से बात की तो उनका कहना है कि आम जनता को इस हड़ताल से काफी परेशानी हो रही है। कोई भी काम अगर बंद होता है तो उससे आम जनता की परेशानी होती है। आपको बता दें कि कई पूर्वी दिल्ली के वाहन चालक पीयूसी जांच के लिए अब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे हैं। डीपीडीए के निर्देश अनुसार प्रदूषण जांच केंद्र के सभी पीयूसी सेंटर्स काफ़ी समय से बंद हैं। आज उनकी हड़ताल को चौथा दिन है और आज देख सकते हैं कि अभी भी डीपीडीए के अनुसार पेट्रोल पंप के ऊपर जो पीयूसी केंद्र बनाए गए हैं वो पूर्णतः बंद हैं और इनकी हड़ताल चल रही है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि डीपीडीए का कहना है कि जो इस बार बढ़ोतरी की गई है वो कम की गई है, फिर भी इससे वह नाखुश हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो प्रदूषण जांच केंद्र के जो सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं वो कौन बनाएंगे। अब यहाँ वाहन चालकों का सबसे बड़ा सवाल है कि डीपीडीए से जो सर्टिफिकेट इशू कराते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे वाहन चालकों का कहना था कि हम लोग हरियाणा और दिल्ली का जो बॉर्डर, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है, वहाँ जाके डीपीडीए के द्वारा जो हड़ताल की गई है उससे प्रेरित होकर पोल्यूशन जाँच केंद्र का सर्टिफिकेट बना रहे हैं। क्यों ना कहीं जब ट्रैफिक पुलिस या कोई अन्य पुलिस उनको पकड़ती है तो सर्टिफिकेट मांगते हैं, जो इशू करने में दिल्ली के अंदर दिक्कत आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठान, सीसीएन दिल्ली।
राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में 6 महीने पहले मेडिकल ऑफिसर ऑफ फैकल्टी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अब भर्ती होने की प्रक्रिया को लेकर यूनाइटेड डॉक्टर ऑफ एसोसिएशन की तरफ से सवाल उठाया गया। बता दें, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन ने आरोप लगाया। एसोसिएशन ने कहा है कि चिकित्सा अधिकारी और फैकल्टी की भर्ती के नियमों को ताक पर रखकर पदों की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दर्ज हो गई है और एलजी को भी शिकायत भेजी गई है। हालांकि इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने आरोपों को खारिज कर दिया है। इस पर एसोसिएशन के साथ राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरुण कुमार का कहना है कि अस्पताल में स्टाफ और सुविधाओं की भारी कमी है, उसके बावजूद समय पर नियुक्तियां नहीं की जाती हैं। उन्होंने बताया कि एम्स सहित अन्य सरकारी और निगम के अस्पतालों में इस पद के लिए एमबीबीएस की डिग्री और 1 वर्ष की इंटर्नशिप करने वाला व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है। लेकिन राजीव गांधी अस्पताल में नए नियम के तहत मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्ति भी चिकित्सा अधिकारी के लिए आवेदन कर सकता है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। डॉक्टर अरुण का कहना है कि गैर चिकित्सा डिग्री वाले व्यक्ति को अस्पताल में लाने से मरीजों की दिक्कत बढ़ जाएंगी। शादरा जिले के जगतपुरी थाना पुलिस की क्रैक टीम ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से एक चोरी की स्कूटी भी बरामद की, जिसकी पहचान नितिन पुत्र वेद प्रकाश निवासी गीता कॉलोनी के रूप में हुई। बता दें, कैमरों द्वारा वाहन स्कैन की जांच के दौरान जगतपुरी पुलिस ने दिल्ली से चोरी हुई स्कूटी को एक व्यक्ति द्वारा शिवपुरी के क्षेत्र में चलाते हुए पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। इस दौरान जगतपुरी पुलिस की क्रैक टीम ने स्कूटी सवार की पहचान की और उसे सीडीआर और लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, जिसके कब्जे से एक चोरी की स्कूटी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपी से बातचीत कर आगे की जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश होने से सड़कों पर भारी जलभराव हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें, आधे घंटे झमाझम बारिश होने से पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर की, जहां पर नाली के रुकावट से पानी सड़क पर बहने लगा और चारों तरफ जलभराव की स्थिति बन गई। आपको बता दें, यह नजारा आजाद नगर से कृष्णा नगर को जोड़ने वाला रोड का है, जहां नालियों की ठीक से सफाई न होने के कारण जलभराव देखने को मिला। जब इस समस्या पर सीसीएन संवाददाता ने जनता से बात की, उन्होंने कहा कि यहां हमेशा से लोगों को बारिश से जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। सरकार भी इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं देती। वहीं इस समस्या पर निगम और विधायक भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और शिकायत करने पर दोनों एक दूसरे पर बात टाल देते हैं। आप पीछे देख सकते हैं आसपास आपके, मुझे तो नज़ारा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कैमरा लेके बाहर उतरे सड़कों पे, आपने दिखाई दिया होगा। तो यही चीज़ें आपको दिखती हैं, एविडेंट हैं लोगों को। इसमें किसकी मेन गलती मान सकते हैं कि देखिए, लोग खुद समझदार हैं, किसकी गलती है लोगों को भी पता है। हम एज ए टैक्स पर हम तो सिर्फ टैक्स ही दे सकते हैं, अब आगे जो काम करना है वो प्रशासन को ही करना है। ये बारिश होगी और ये पानी भरा, ये कोई ऐसा थोड़ा हो गया कि पहली बार ही हुआ है। इससे डेंगू फैलेगा और क्या फैलेगा। तो ऐसे लग रहा है कि स्कूटी पे नहीं, अब तो नाव पे जाना पड़ेगा। यहाँ पानी गिर रहा है, दिल्ली में बाढ़ आ गई है, गोवा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब तो। ऐसा लग रहा है दिल्ली में गोवा बन गया है। जल भराव तो है ही, लेकिन ये तो देखो हर साल की समस्या है। ये पहली बार तो हुआ नहीं है, ये तो पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा। लेकिन जो गायों ने एमसीडी के उनको बोलना चाहिए, जो इतने गाय जाम लगा रही है, क्योंकि ना तो कोई गाड़ी निकल पा रही है यहाँ पे, और ना कोई विधायक या कोई निगम पार्षद या कोई एमपी यहाँ सर्वे करने आ रहा। वोट लेने के लिए लोग आ जाते हैं, पर यहाँ विकास करने के लिए कोई नहीं आता। वो उस पर दोष लगाते हैं केंद्र सरकार पे, वो कहते हैं कि यहाँ आम आदमी पार्टी काम करेगी। अब वो उसके पास जाते हैं निगम पार्षद के, वो कहते हैं हमारा है नहीं डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट केंद्र सरकार से है, फंड सब 5 साल की सरकार आती है, ये सब एक दूसरे से मिले हुए, मेरा तो मानना ये है। शादरा जिला द्वारा भगोड़ों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत शादरा पुलिस थाना ने 2 भगोड़ों को पकड़ा है। वहीं गीता कॉलोनी थाना पुलिस ने भी 1 भगोड़े को पकड़ा है और जगतपुरी थाना पुलिस के हाथ भी एक भगोड़ा लगा है। इस पर पुलिस ने बताया कि यह भगोड़े काफी दिनों से फरार चल रहे थे। इसके चलते पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और हर थाने में इसके तहत अपने अपने इलाके से भगोड़ों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर अलग अलग इलाकों में छापेमारी करके पुलिस ने भगोड़ों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।